इडमो सिद्धाड़म इडमो वायरियाड़म इडमो वज्जायाड़म इडमो नुए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मुल्ला श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय। दशलक्षण महापर्व की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडराज की जय। परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की जय। मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। बोलो पूज्य श्री भावसागर जी महाराज जी की, समस्त आचार्य संघ की। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ये प्रतिदिन तो नहीं, जब कभी आप लोग सुनते रहते हैं ये शब्द, लेकिन मैं भी देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ कि झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला जाता है। क्योंकि मुनिराज जो होते हैं ना, उनके सत्य महाव्रत होते हैं। मोबाइल पे लोग हमारे सामने ही बोलते हैं, कहाँ हो, बोले यहाँ हैं। कितनी भी मशीन बन जाए, एक झूठ पकड़ने वाली मशीन बनी थी, वो उसके आगे अगर कोई कुछ बोलता है तो वो समझ में आ जाता कि ये झूठ बोल रहा है। तो कितने भी टेक्नोलॉजी भी आ जाए ना, तो लोग ये छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आज वो थंब वाला सिस्टम बन गया कि हाजिरी लगती ना ऑफिस में हर जगह, तो और भी लोग तरह तरह के उपाय कर लेते हैं। मैं सबकी बात नहीं बोलूँगा, सत्य बोलना नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं कभी, और असत्य नहीं बोलूँगा। बोलूँगा तो जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा। इसलिए कहते हैं ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि जिससे किसी को कष्ट हो, क्योंकि परिवार समाज में विप्लव आ जाता है। हम लोग, कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी ऐसा बोल दो वैसा बोल दो, तो साधु संत किसी के हिसाब से नहीं बोलते, लेकिन जो भी बोलते हैं खरा बोलते हैं। देखो कड़वा तो लगता है, सच क्या होता है, कड़वा होता है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। आचार्य जी ने भी किसी प्रकरण में यही बोला था कि सत्य को उजागर जरूर करना। वो आप समझ जाओगे, वो कुछ प्रसंगवश मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। गुरु जी का बिंदु है तो जरूर बोलूँगा। गुरु जी नहीं है लेकिन उनका शिष्य तो मौजूद है, इसलिए अपन प्रयास करें, जीवन में प्रतिदिन नियम लें कि इतने घंटे में सत्य बोलूँगा। ये तो प्रयास कर सकते ना। धर्म इसलिए थोड़ी है कि हम जैन धर्म में पैदा हो गए, बहुत बड़ा हमने काम कर दिया। ये आपने थोड़ी किया, ये आपके पुण्य ने किया। आप सोचो मैं महापुण्यशाली हूँ। अगर मैं गरीब भी बना रहा हूँ तो मैं पुण्यशाली इसलिए हूँ कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ और मुझे जैन धर्म में जन्म मिला। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात नहीं है। अपने आप को गौरवशाली समझा करो, कभी ये नहीं सोचा करो मैं हीन हूँ। एक सबसे बड़ी कमजोरी है। योगाचार्य जी से भी पूछ लेना आप, तनाव दूर कैसे होता है, क्योंकि मोटिवेशन में यही सिखाया जाता है पॉजिटिव सोचो। आप कितने भी परेशान हो, कितने भी टेंशन में, कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा दुनिया में, क्योंकि डॉक्टर भी हमारे पास आते हैं इलाज करवाने, है ना। डॉक्टरों का इलाज कौन करता है, हम लोग करते हैं, और हमारा इलाज हम खुद करते हैं। अध्यात्म में यही बताया गया है कि पहले से ही सब चीज़ें नहीं रखो तो टेंशन नहीं होगी, विकल्प नहीं होंगे। विकल्प कब होते हैं, घर में झगड़ा होते हैं, परिवार में, समाज में, कि लोगों की कैपेसिटी इतनी सुनने की नहीं रहती। किसी ने कुछ बोल दिया तो बस तलवारें चल जाती हैं, बंदूकें चल जाती हैं। क्यों चलती हैं, क्योंकि लोगों के अंदर उतनी समता नहीं होती, क्षमता नहीं होती किसी को। इसलिए तो अपन बोलते किसी से भी कुछ बोलना बहुत नपे तुले शब्द बोलना। क्यों बोलना, क्या पता क्या घटना घट जाए। आज व्हाट्सएप पे युद्ध चल रहा है तो देखते आप, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, किसी जातिगत या कोई सामाजिक, पूरे देश में जो विवाद होते ना, सरकार रोक लगा देती। क्यों लगा देती, कि भैया थोड़े से उसने कुछ बोला नहीं, और इसलिए भैया बहुत सावधानी रखना। जैसे अपन यहाँ बोलते समय मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पे विवाद हो रहा हो मौन रहना ही सबसे अच्छा। माध्यस्थ भावौ विपरीत वृत्तौ,
जिनसे अपनी पटरी नहीं खाती ना, समाज में, रिश्तेदारों से, समाज परिवार आदि में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, दुकान में, जहाँ भी, तो अपन क्या करो, उससे थोड़ा सा दूर रहो। क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि उसका तो नेचर है ही, वो झगड़ालू है, कुछ भी बोल देगा, तो अपन दूर रहो। इसलिए तो अपन कहते ना कि एकांत वासा झगड़ाना झांसा, तो जिस से दूसरों को कुछ भी हानि ना पहुंचे उस बात का बोलना सत्य है। तो उस झूठ में भी सत्यता की विशेषता है, जिसके परिणाम में नियम से भलाई होती है। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी ऐसा हो जाए तो ठीक रहेगा, वैसा हो जाए तो हम लोग टाल देते हैं। आचार्य जी क्या बोलते थे जब भी? देखो क्या होता है। बिहार होता था, कोई कार्यक्रम के लिए जाते थे, क्योंकि हमने बोल दिया और नहीं जा पाए तो कई बार हम भी बोल देते ना कि हमारी भावना है कि सम्य शिखर जी जाने की है, अच्छे बड़े विधान कराने की है, और नहीं हो पाया तो इसलिए हम भावना तो बोल सकते। भावना में कोई दोष नहीं है। अब तो अच्छी अच्छी भावनाएं रोज भावना करोगे ना तो आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा। जैन दर्शन भाव प्रदान है, द्रव्य से तो है, लेकिन ऐसा नहीं करना हमें आहार करवाना है, प्रतिदिन बोलते जाओ, आहार की व्यवस्था ही नहीं करो, तो ये तो मायाचारी कहलाती, झूठ बोलना। ऐसा नहीं, भावना तो बोलो कि मैं सोने की प्रतिमा विराजमान करूं, रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान करूं, विशाल, अच्छे अच्छे कार्यों के लिए भावना ही प्रमुख होती है। लेकिन द्रव्य से भी करना, क्योंकि आज लोग हर काम पर भाव से करने लगे। कहते हैं हमारे आहार दान करने के भाव हैं, तो घर पे बैठे रहो, बस भाव से कर रहे हैं हम, ऑनलाइन करते रहो सब काम। ऐसा नहीं होता है। यहाँ आके पूजन करोगे तो अलग पुण्य होगा, शांति धारा देखोगे, अभिषेक करोगे, वो अलग पुण्य होगा, और घर पे बैठोगे पुण्य नहीं मिलेगा। मैं पूरे देश के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुनना नहीं छोड़ना। देखो जिनकी मजबूरी, कोई ऑफिस में है, कोई वाहन में चल रहा है, तो वो ठीक है, लेकिन उसके जो नियम हैं वो फॉलो करना। अब विदेश में कोई है, लंदन में है, कोई सिंगापुर में है, तो वो तो वहीं से सुनेगा, यहाँ थोड़ी आ जाएगा। तो इसलिए मैं, लेकिन जिनकी अनुकूलता है वो नहीं आते। सुनो, जिनकी अनुकूलता है वो नहीं आते तो दोष है उनके लिए। जम सक्कई तम की रही, जैसे उपवास कर रहे हैं पूरे विश्व में लोग 10 लक्षण में, तो आप उपवास जम सक्कई तम की रही, मतलब जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें, तो उसमें पुण्य होता है। जैसे जो उपवास नहीं कर पाते, वो जो उपवास करते हैं उनकी वैयावृत्ति करें, उनकी अनुमोदना करें। आज लोग क्या जलने लगते हैं, कोई उपवास करता दूसरे लोग जलने लगते हैं। उपवास वो कर रहा, जलन तुम्हें हो रही, उसको होना चाहिए जलन उसको होना चाहिए। तो लोग, सारा शहर उससे जलने लगा है, क्योंकि उसका नाम भी चलने लगा है, तो लोग जलने लगते हैं। अगर कोई का नाम चल रहा है तो तुम्हें कोई दान दे रहा है। और मैं तो प्रशंसा इसलिए करता हूँ, जितने उपवास करते हैं, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अच्छा पाठ करता है, तो प्रशंसा जरूर करना, पुरस्कार देना उसको। यहाँ बता रहे थे लोग कि जो हमारे यहाँ प्रवचनकार आते हैं 10 लक्षण में, उसको रथ पे बैठाते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है ये तो, कहने लगे उसको सारथी बनाते हैं। तो इसलिए चतुर्दशी के दिन परीक्षा होगी कि कौन सारथी बनेगा, क्योंकि स्वार्थी तो बहुत सारे हैं। ऐसे प्रभु की रथ यात्रा में जो शामिल होता है, और इस बार रथ भी नए तरीके से निकलेगा कि लोगों के लिए भगवान नहीं रुकेंगे, वहीं से अपने आरती करते चले जाएंगे खड़े अपने दरवाजे से। ये पुरानी परंपराएं अपन को चेंज करना है। ऐसी बोली में समय नहीं लगाना, पूरे भारत के लिए बोल रहा हूं मैं। बोली में साधु को बैठा देते, घंटों लगाते हैं। अब जमाना गया वो पुराना। पहले महावीर जयंती पर चंदा लेने जाते थे, 100-200 रुपये लेते थे, और 15 मिनट तो इसी बहस में लग जाते थे कि इतने नहीं इतने देंगे। इसलिए तो ये खत्म हो गया। अब वो पुरानी परंपरा, बुजुर्गों की परंपराएं, बुजुर्गों को छोड़ दो, वो भी चले गए, परंपराएं भी चली जाएंगी। अब तो जमाना इतना है कि आदमी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। बड़े बड़े पात्र चयन होते, 100 धर्मेंद्र के भी होते ना, तो उसमें तो ठीक है भैया। अब इधर लोग देखो, एक व्यक्ति का अगर टाइम लोगे, 1000 लोग बैठे हैं, तो इतने घंटे तुम्हारे काय में जाते हैं। इसलिए भैया, ना तो जो योगाचार्य जी, जो प्रतिष्ठाचार्य हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो पंडित जी हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है, साधुओं के पास भी टाइम नहीं, और लोगों के पास भी टाइम नहीं है। इसलिए तो मैं छत्र अर्पण होना है मेरे पास, अपने आप आ गए पुण्यार्जक। पारस प्रभु चमत्कारी हैं, तो अपने आप देखो पुण्यार्जक ऐसे बनो। कोई छोटा सा भी दान दे, कोई छोटा सा भी सहयोग दे, तो वही पुण्यार्जक है। इसलिए अपन सत्य की बात करते हैं।
और सेकंड पार्ट चल रहा है, थर्ड पार्ट में फिर आएगी बात, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं रहता तो अपन भी उसी हिसाब से चलते हैं। इंटरनेशनल मैनेजमेंट है अपने पास, तो उसी हिसाब से अपन लोगों की सुविधा के अनुसार करना पड़ता है। क्या करें, पंचम काल है, धर्म को सुरक्षित रखना है तो कैसे रखें, तो यही तो सब बताया जा रहा है कि गोली से बोली बुरी जो दिल में लग जाए, गोली तो सहले मनुज बोली सही ना जाए। आज सबसे ज़्यादा बुराइयां बोली के कारण होती हैं। गोली से तो एक बार घाव लगता है, आप किसी को बुरा कह दोगे ना, वो जिंदगी भर याद करेगा। अच्छा भले ही याद नहीं रखे, लेकिन अब जब भी देखो परिवार में जब भी कोई बात आती ना लड़ाई झगड़े की, देश में कहीं भी, तो वो याद करते हैं, देखो तुमने हमें ऐसा बोला था, ऐसा बोला था। अदालत में केस भरे पड़े हैं, अदालत में बाद में समझौता ही होता है, तो बस पहले ही समझौता कर लो तो अच्छा रहेगा। इसलिए ज्ञान विद्या विवेक सुस्वर स्पष्ट वचन वादित्व कवित्व आदि से युक्त जीव सत्य के कारण ही होते हैं। तो ये बोलते ना, राज समाज महा अघ कारण बैर बड़ावन हारा बैस्या समलक्ष्मी अति चंचल या का कौन पत्यारा। ये राज समाज क्या है, सब विवाद की जड़ हैं, लेकिन समाज से बाहर भी नहीं जाना, समाज में ही रहना। लेकिन ये सब होता ही है, क्योंकि जब घर में परिवार में पटरी नहीं खाती एक दूसरे की, तो इतनी समाज में कहाँ से खाएगी। तो लोग बोलते समाज खराब है। आज मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, समाज कहीं की खराब नहीं होती है, क्योंकि समाज सब अच्छी होती हैं। लोग खराब होते हैं तो उनसे अपन दूर रहो। हर जगह एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी थी, इसलिए तालाब में रखे मगरमच्छ से बैर भी नहीं करना। और मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ शब्द, इनकी ना दोस्ती अच्छी, उनसे तुम दोस्ती करोगे तो भी परेशानी तुम्हें, उनसे दुश्मनी करोगे तो, समझ गए ना कौन लोग हैं ऐसे। मैं अभी यहाँ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं सत्य की बात बोल रहा हूँ तो सत्य जरूर बोलूँगा, लेकिन किसी का नाम नहीं, किसी का पद नहीं, आप समझ जाओ। तो इनसे दोस्ती भी अच्छी नहीं हो, दुश्मनी। इसलिए समाज में रहना तो मन की पवित्रता सत्य भाषण से सिद्ध होती है, और निर्बल को दबाने से कभी धाक नहीं होती, झूठ बोलने से कभी किसी की साख नहीं होती, प्रारंभ में किसी को कुछ भी बता दो नीम की निवोरी कभी दाख नहीं होती। तो इसलिए अपन सत्य बोलने से चूकना नहीं, लेकिन झूठ भी नहीं बोलना और ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे कि कष्ट हो। तो संकट में साहस खोना कायरता है, जड़ता है। एक अकेला दीप रात भर अंधकार से लड़ता है। इतिहास उठाकर देखो बब्यो, हर युग यही सिखाएगा, सच्चाई के लिए हमेशा शीश कटाना पड़ता है। ऐसे देखो कितने हमारे वीर हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमारे देश के समाज के बुजुर्ग जो चले गए, ऐसे मंदिर दे गए हमें, इतनी संपत्ति दे गए, कोई गौशाला दे गया, कोई पाठशाला दे गया, कोई प्रतिभा स्थली दे गया। जितने भी देश के विदेश के पुण्यार्जक हैं उन्होंने हमें कितना दे दिया। हमने क्या दिया, हमने क्या दिया, बस पूजन कर लिया, अर्घ्य चढ़ा लिया, अभिषेक कर लिया, बस हो गया। अब अपनी दुकान चलते हैं, कलछा ढारो रे और भागो रे क्या, बस वही घोड़ा वही मैदान, हमें कोई मतलब नहीं। महाराज जी आए तो आए, हमें कोई प्रवचन से मतलब नहीं। हो सकता प्रवचन सुन लिए सुधर गए, तो ये डर लगता ना लोगों को, प्रवचन सुन लिया और सुधर गए, वैराग हो गया तो घर वालों को दिक्कत हुई, इसलिए बेचारे आते नहीं, समय नहीं है उनके पास। और हो सकता है कि कुछ ऐसी बात समझ में आ गई तो इसलिए वो आते ही नहीं होंगे बेचारे। क्या करें, कर्म का उदय है। भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों को, भगवान ऐसी सद्बुद्धि दो कि वो धर्म से जुड़ सकें, गौशाला पाठशाला और मंदिर और जो भी परोपकार के कार्य हैं वो कर सकें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। जिस प्रकार पर की निंदा सरल है, कठिन स्वयं की जान, जो अपनी निंदा करे जग में वही महान। तो अपनी निंदा ग्रह आलोचना करना चाहिए भगवान के सामने, क्योंकि जब प्रतिक्रमण करते हैं उसमें यही होता है, प्रतिदिन अपनी निंदा ग्रह आलोचना करने से अपना पुण्य बढ़ता है।
जैन दर्शन इसलिए महान है कि वो दूसरों की निंदा करने में अपना भला नहीं समझता है, बल्कि अपनी निंदा अगर आलोचना जितनी करोगे उसमें। तो इस प्रकार से आगे और चर्चा करेंगे। तो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो कागज के फूल में कभी खुशबू नहीं आती है। सच्चाई छुप सकती है अगर आपस में मेल हो, कागज से खुशबू आ सकती है अगर उसमें तेल हो। तो आज भ्रष्टाचार के जमाने में सत्य सूली पर चढ़ा हुआ है और असत्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। आज स्थिति यही है। लोग देखते हैं सामने सामने हो रहा है, लेकिन देखो सत्य तो सत्य रहेगा, सत्य को असत्य में नहीं बदल सकते। इसलिए विजय सत्य की होनी चाहिए। सत्य ही धर्म है, सत्य ही जीवन है, सत्य ही रत्न है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही सुगंध है, सत्य ही सुख है, सत्य ही ज्ञान है। सत्य कहने की नहीं अनुभव की वस्तु है। तो सत्यवादी की एक ना एक दिन जीत होती है। सत्यवादी से दुनिया वालों को अच्छी प्रीत होती है। सत्य ही दुनिया में शिव और सुंदर है बंधुओं। सत्य से ही कर्मों पर आत्मा की जीत होती है। इसलिए सत्य को छोड़ना नहीं और असत्य बोलना नहीं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की 3 कमलों करुण मुनिराजों की जिनवाणी के ज्ञान ते खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लो।